मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा, वॉलेटाइल रहा, दोनों तरफ के अच्छे मूव हमें देखने को मिले। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली अपनी वीडियो की बात करूं, जिसने नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ उसे कंपेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जो अगर 2-3 वीडियो अगर आपने मेरी देखी हैं, मैंने ये बताया था कि एक मैंने ड्रॉ की हुई है ट्रेंड लाइन तकरीबन 30 जुलाई से लेके आज तक, जो पिछले 3 महीने के हाइज हैं, उन हाइज को लेके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी अपसाइड के प्राइस के लिए। देखिए, अगर 23 तारीख की बात करें तो वो प्राइस निकलता था 1955 का, और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, निफ्टी का फ्यूचर्स 12947 पर ट्रेड कर रहा है। यानी इस प्राइस के ऊपर जाके अभी तक हमें क्लोजिंग नहीं मिली। एक बार मान लूं मैं 4 दिन पहले जो क्लोजिंग मिली, अगर उसके ऊपर हम क्लोजिंग हमें मिल जाती है, या कल हम गैप अप ओपन होते हैं और उसी के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप मान के चलिए, अगर हम आरएसआई के इंडिकेटर को अवॉइड भी कर दें कि अभी 72-73 के आसपास चल रही है, तो उस केस में 13,200 तक की एक मूव देखने को मिल सकती है, चाहे इंट्राडे ही हो केवल, और उसके बाद हम फिर करेक्ट होके 12,950 तक नीचे आ जाएं। मैं क्लोजिंग बेसिस की बात नहीं कर रहा, इंट्राडे मूव की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग मुझे बड़ी नहीं लगती। रीजन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, एमएसीडी के अकॉर्डिंगली हमें एक बेरिश मूव देखने को मिल सकती है, बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है। आरएसआई 73 है, और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि क्लियरिंग है हमारी 26 के आसपास, 26 तारीख, तो उस दिन तक प्राइस बनता है 13,010 का। यानी 13,010 के ऊपर की क्लियरिंग मुझे नहीं लगती। लेकिन इंडेक्स है, एफआईआईएस पिछले तकरीबन 1 महीने से लगातार तकरीबन 3500 करोड़ की बाइंग रोज कर रहे हैं। इस तरीके से इस महीने अच्छा खासा फंड एफआईआईएस का हमारी मार्केट के अंदर आया, और वो मार्केट को टूटने नहीं दे रहे। लेकिन आरएसआई ओवरबॉट होने की वजह से मुझे एक मूव नीचे 12,775 तक तो लगती है, और अगर 12,775 हमने होल्ड नहीं किया तो हम 12,500 तक गिर सकते हैं, और 275 के नीचे तो बहुत बेरिश हो जाएंगे। तो कॉन्शियस होके एक्सपायरी वीक के अंदर है, ट्रेड लीजिएगा विद हैजिंग। गैप अप ओपन होते हैं तो उस केस में आप 12,950 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। केवल छोटी मूव, इंट्राडे की मूव हो सकती है, केवल 100-150 पॉइंट तक केवल इंट्राडे की मूव हो सकती है। क्लोजिंग मुझे 13,010 से नीचे की लग रही है एक्सपायरी तक। तो मैं तो बेरिश हूं, और मेरी पोजीशन भी बेरिश साइड पर ही है, इसलिए मैं फ्रेश लॉन्ग्स की अवॉइड करूंगा। शॉर्ट बनाइएगा। अगर 100 रुपए के हम गैप अप ओपन होते हैं तो शॉर्ट क्रिएट करिए विद हैजिंग, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, उसी तरीके से अगर मैं आपको 9 जून से बैंक निफ्टी के हाइज की एक ट्रेंड लाइन दिखाऊं, तो अगर उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली एक अच्छी सपोर्ट बनती है 28,800 की, और मैं 26 तक की बात कर लेता हूं, 26 तारीख के हिसाब से बनती है ये 28,920 की। यानी कल के दिन की बात करें, पहले 24 तारीख को
अगर प्राइस 28,800 ब्रेक नहीं करता तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 28,800 ब्रेक हो जाता है और बैंक निफ्टी केवल और केवल 20 मिनट इस प्राइस से नीचे ट्रेड होती रहती है, तो आप फॉल देखिएगा कितना बड़ा हो सकता है। और संभले हम तो 28,400 पर संभल सकते हैं, और अगर वहां भी नहीं संभले तो हम 27,500 तक गिर सकते हैं। कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग लीजिएगा। कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, हाईली ओवरबॉट है, और बेरिश क्रॉसओवर देखिए एमएसीडी के अकॉर्डिंगली हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है, तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा, सेलिंग कीजिएगा बिल्कुल हैजिंग के साथ। नेकेड पोजीशन कैरी किसी भी तरफ की मत करिए, और केवल ऑप्शंस बाय करके भी ट्रेड मत लीजिए। टाइम डिके हो जाता है और कुछ नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं मिनिमम रिस्क लीजिए और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी बनाइए। ऑप्शन बाय कीजिए, कॉल बाय कीजिए और फ्यूचर सेल कीजिए। अगर हम कल ऊपर ओपन होते हैं तो शॉर्ट नहीं बनानी। शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि जब प्राइस 28,800 ब्रेक करे उसके बाद देखकर बनानी है 15 से 20 मिनट। अब मैं बात कर लेता हूं रिलायंस ने आज कोशिश जरूर की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। 1970 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली, तो इसलिए अभी बाइंग अवॉइड कीजिए। देखिए अब इस पोजीशन को आप क्या कहेंगे, ना तो ये बेरिश क्रॉसओवर है ना ही ये बुलिश क्रॉसओवर है, तो इसीलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। थोड़ा वेट कर लीजिए कि हमें मूव किस तरफ की मिलती है। अगर 1940 ब्रेक करके हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं, और 2010 को क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। एचडीएफसी बैंक देखिए 1377 के आसपास 3 बार प्राइस आया, वहां से एक बाइंग फिर देखने को मिलती है और हम ऊपर की तरफ क्लोज होते हैं। एक नजर रखिए, अगर 1370 ब्रेक हो जाता है और हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 1335 का प्राइस आप स्क्रीन पे बहुत तेजी से देखेंगे। 40 पॉइंट्स तो आपको बहुत तेजी से निकलते हुए देखेंगे। तो फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और जब प्राइस इतनी बड़ी मूव के बाद कंसोलिडेट करता है तो करेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर 1315 ब्रेक हो गया तो हम 1240 तक गिर सकते हैं। तो बाइंग नहीं, सेलिंग भी 1370 के नीचे बनती है। इंडस बैंक ने कोशिश, मेरा देखिए 8,893 का मेरा टारगेट था और 880 अचीव भी हुआ, यानी 12-13 पॉइंट से भी मेरा टारगेट दूर है। तो अब मैं पहले आरएसआई को देख लेता हूं। देखिए बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अब बाइंग पे तो बिल्कुल मत बैठिएगा। हां, अगर कल ऊपर हम होते हैं तो आप 893-94 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट सेल बना सकते हैं। पहला टारगेट 800 का होगा। 800 के नीचे ये स्टॉक 750 तक गिर सकता है, लेकिन बड़ी मूव अब फिलहाल नहीं दिखती। हम ऑलरेडी ओवरबॉट जोन के अंदर हैं, और एडीएक्स को अगर देखेंगे तो 44-45 की है, जो हाईली, ये कह सकते हैं कि यहां से ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। तो एचडीएफसी की बात करें तो आज एक बेरिश क्रॉसओवर, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए मैंने क्या कहा था, मेरी जो मार्केट में पोजीशन थी, मेरी 2300 की कॉल बाय थी और मेरा फ्यूचर सेल था, जिसमें एक टाइम पर मुझे अच्छा नुकसान हो रहा था, लेकिन वो सारा नुकसान कवर हुआ और अब मैं प्रॉफिट में आ गया हूं। और यहां से अगर हमने 2200 ब्रेक किया तो 2170 और 2070 के टारगेट आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। ये जितनी बड़ा रनअप देखने को मिला है, इसमें से ये मान लीजिए हम 50% मतलब 2150 तक गिर सकते हैं। फ्रेश बाइंग नहीं, और
शॉर्ट करनी हो तो आप 2300 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए डोजी क्रिएट हुआ है और हाईली ओवर बॉट है स्टॉक, तो बेरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ या 1900 की कॉल बाय करके आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 1810 का। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है, स्टॉप लॉस होगा 478 का। पहला टारगेट 460, 450 और 426, ये 3 टारगेट है। और ये जो एक गैप बना था तकरीबन 465 तक का, देखिए ये गैप तो कल के दिन में फिल हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी जब तक हमें ऊपर की तरफ 485 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक फ्रेश बाइंग नहीं। बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। रिवर्सल शुरू हो गया है, हाईली ओवरबॉट था और अब एमएसीडी ने भी एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है, तो बाइंग तो गलती से भी मत कीजिएगा, शॉर्ट बना लीजिए लेकिन विद हैजिंग, कोई नेकेड पोजीशन नहीं। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी रखिए और केवल ऑप्शंस बाय करके भी मैं नहीं रिकमेंड करता कि कभी आप कोई पोजीशन क्रिएट करें। एक्सिस बैंक ने भी एक 3 के बाद 3 लोअर साइड की क्लोजिंग दी है और आप 605 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कल अगर हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट 575 और दूसरा 565। बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है और बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अगर 236 ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट बनाइए 222 के टारगेट के लिए। एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, 239 की क्लोजिंग है, 236 की बात कर रहा हूं, उसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो तो 15 से 20 मिनट देखिएगा, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 225, 222, 211 के टारगेट के लिए, लेकिन बाइंग अभी नहीं करनी। तो दोस्तों मैंने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे बढ़िया कंपोनेंट्स हैं और जो निफ्टी की मूवमेंट में भी 40% की वेटेज रखते हैं, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन 7-8 स्टॉक्स के अंदर, आपको बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।